नई हिंदी की जिसकी बार बार बात करते हैं हम लोग, जिसको हिंदी 2.0 कहते हैं, बग्स फ्री हो गए। अब बिल्कुल सनन चलता है सारा सॉफ्टवेयर हिंदी का। इस पर कभी कभी लोग अनजाने में ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नए लोग बहुत अंग्रेज़ी दां हैं, हिंग्लिश वाले हैं। इनफैक्ट ये वेबसाइट शुरू करने का एक मकसद ये भी था कि नई हिंदी का मतलब अंग्रेज़ी से भरी हिंदी नहीं है, बहुत सारी आंचलिक भाषाओं से ताकत पाती हिंदी है। तो आप लोगों पर भी ये इल्ज़ाम लगे जब आप लोगों ने शुरुआत की और आप लोगों की किताबें बिकने लगी। ये मान लिया गया है कि हिंदी की जो ये नई पीढ़ी है ये अपने विरसे को, अपनी विरासत को सिरे से खारिज कर देना चाहती है। इसको मुक्तिबोध से, इसको काशीनाथ सिंह से, इसको निराला से, इसको तुलसी से, कबीर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये गलत है। मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, चूँकि हम लोग बार बार ताकत पाने के लिए अपनी माँ, अपनी मिट्टी की तरफ लौटते हैं और ये सारे साहित्यकार हमारी माँ हैं, मिट्टी हैं। आप किन साहित्यकारों की तरफ जाते हैं प्रेरणा पाने के लिए? जैसे इन्होंने मुसाफिर कैफ़े लिखा, जिसके जो दो लीड किरदार हैं सुधा और चंदर, वो गुनाहों का देवता से उठाए और इसका जिक्र करते हैं कि ये किरदार हैं। और अगर धर्मवीर भारती इस वक्त ज़िंदा होते, हालांकि वो ज़िंदा हैं क्योंकि उनकी किताबें ज़िंदा हैं, और इसीलिए बार बार हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। तो आप लोग बताइए वो कौन से साहित्यकार हैं जिनसे आपको ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, इतनी निर्मम आलोचनाओं के बावजूद, कॉरपोरेट के प्रेशर में रात के 10 बजे दफ्तर से लौटने के बावजूद आप लोग बैठ जाते हैं और अंग्रेजी हिंदी में कागज कार्य करने लगते हैं? यार, एक तो हर बार ये सवाल मेरे पे पहले क्यों आ रहा है? एक तो पेपर आउट हुआ नहीं। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला भाषा का बदलना, और दूसरा कि भाषा का बदलना ठीक था गलत था, और दूसरा कि कौन से साहित्यकार हैं जिनसे आप ताकत पाते हैं। पहला, जब लोग ये बोलते हैं कि भाषा नए लोगों ने आकर बदल दी, तो मुझे उस पर आपत्ति है। मुझे लगता है भाषा इतनी सतत चीज़ है, ना एक आदमी उसे बना सकता है, ना एक आदमी उसे बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहें भी ना, अगर आप उस समय की बात, उस समय के लहजे, उस समय के ढंग में बात नहीं कहेंगे तो आपको सुनने वाले बहुत कम हो जाते हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि एक दिन मैं पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स ऐसे ही देख रहा था और पढ़ रहा था, सोच रहा था कि अगर इसे शुद्ध हिंदी के साहित्यकार लिखते तो कैसा होता। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे दिल तो बच्चा है जी को हम, हृदय तो बालक है जी कहें, या फिर मुगैम्बो खुश हुआ को मुगैम्बो प्रसन्न हुआ कहें, या फिर रिश्ते में तो हम तुम्हारे पिता लगते हैं, नाम है सम्राट। ठीक है, तो इस तरीके से बातें कहीं ना कहीं सेंस नहीं बना पाती। आप अपने घर जाइए, अपनी पत्नी से कहिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बहुत हिचक होगी कहने के। आई लव यू तो ऐसे फर्राटे से निकलता है, दिन के 10 निकल आते हैं। ठीक है, तो एक आदमी भाषा में कुछ खास हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। दूसरा, मैं जैसा कि उन्होंने बोला, हम दोनों एक साथ के स्कूल में पहुँचे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक फंडामेंटलिस्ट स्कूल था। मैंने 12वीं 13वीं शताब्दी के साहित्य से लेकर के 20वीं शताब्दी तक का साहित्य में घुटाया जाता था। तो उस समय जब मैं लिखता था तो मुझे बिल्कुल वैसा ही साहित्य लिखना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं एक कविता कभी कभी सुना देता हूँ जो खाली का शब्द से लिख दी मैंने। कोमल कपोल कमनीय केश कर खा काले कजरारे, कातर कंचुक कबरी काफिर कर कंगन कनक कटारी, कटिकी कटीली का मुक्ता कानन कर्ण फूल किरकारे, कर्पूर कमल की कांति किशोरी का है कतल कमाए। ये कविता मैंने 9 या 10 साल पहले लिखी थी। मैं लोगों को अपना ब्लॉग पढ़ाता रहता था, भेजता रहता था। लोग कहते थे कुछ बहुत अच्छा लिखा है यार, पढ़ाओ मत, समझ नहीं आता है। ठीक है, तो या तो आप अलग होकर घर के एक बड़े बुजुर्ग की तरह बाहर खटिया डाल के मुंह फुलाकर बैठ जाइए कि कोई हमारी बात सुनता नहीं है, या फिर 4 दीवारी लांग कर घर के अंदर आइए और बच्चों की भाषा में, नए लोगों की भाषा में बात करिए। ठीक है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि लोग बोलते हैं आपने भाषा बदल दी, क्या कर दिया, हिंदी कर दी, अंग्रेज़ी कर दी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट मुझे एक बार एक 18 पेज का एक हेट मेल आया था। एक सज्जन थे जिन्होंने अपने 2 पते दिए थे कि मेरा एक घर इलाहाबाद में है, एक घर मुंबई में है, मुझे दोनों पतों पर और इन दोनों फ़ोन नंबर पर ये बात लिखित में चाहिए कि लेखक ने मेरी ये चिट्ठी पढ़ ली है जिसमें उन्होंने मेरी पूरी किताब के उन शब्दों का नाम लिखा था जिनसे उन्हें आपत्ति है। और उन्होंने तो ये तक भी कह दिया था कि आजकल जो दिल्ली में रेप केस हो रहा है या जो भी हो रहा है उसके लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ऐसी भाषा लिखते हैं, आप उसमें गाली गलौज करते हैं। बट आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। या तो आप किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर अपनी जगह बना लीजिए। भाषा जैसी है उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये हमारी एक कोशिश है कि नए लोग पढ़ने लगें। और मैं हमेशा मानता हूँ कि
कि आप हमें पढ़ लीजिए, हमें रास्ता बना के फिर आप धर्मवीर भारती जी को पढ़िए, उदय प्रकाश जी को पढ़िए। हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं मैंने ज़िंदगी में पहली किताब इनकी पढ़ी थी या मेरी पढ़ी थी, और उसके बाद वो पूछते हैं अब हम और क्या पढ़ें। हमें लगता है हमारी सारी लड़ाई वहीं ख़त्म हो गई है। आप हमें तुरंत डिस्काउंट मारिए, लेकिन हमें लांग कर उन लोगों तक पढ़िए जो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं।